रंगीन बाघ और इंद्रधनुषी हाथी का रहस्य। रंगों से भरे उसी सुंदर जंगल में अब हरियाली लौट आई थी। वर्षा के बाद पेड़ फिर से हरे थे, नदियां चमक रही थी और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। जंगल का विशाल और अद्भुत बड़ा रंगीन बाघ पहले से भी अधिक शांत और तेजस्वी दिख रहा था। उसके शरीर पर इंद्रधनुष जैसे लाल, नीले, पीले और हरे रंग सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। उसकी चाल में अब और भी गरिमा थी। लेकिन इस बार जंगल में एक नया अतिथि आया था। वो था एक विशाल इंद्रधनुषी हाथी। उसकी सूंड पर गुलाबी और नीले रंग की लहरें थीं, उसके कान सुनहरे किनारों से चमकते थे और उसकी आंखें कोमल और दयालु थीं। वो दूर पहाड़ियों से भटककर इस जंगल में आया था। शुरू में छोटे जानवर उससे डर गए। इतना बड़ा हाथी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पर बड़ा रंगीन बाघ शांत भाव से उसके पास गया। बाघ की आंखों में करुणा थी। उसने धीरे से हाथी के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे वह उसके हृदय को पढ़ रहा हो। हाथी ने अपनी सूंड झुका दी। वो थका हुआ था और उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। बाघ ने समझ लिया, ये हाथी अकेला है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई समस्या शुरू हुई। रात के समय रहस्यमय अंधेरा फैलने लगा। चांद की रोशनी गायब हो जाती, पेड़ों की चमक बुझ जाती और नदियां काली दिखाई देने लगती। छोटे छोटे जानवर डरने लगे। एक रात अचानक भयंकर हवा चली। जंगल के बीचों बीच एक काला धुंधला गोला घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल की रोशनी चुरा रही हो। सभी पशु फिर उसी बड़े रंगीन बाघ की ओर देखने लगे। बाघ शांत था, पर उसकी आंखों में इस बार गंभीरता थी। वो समझ गया, ये साधारण समस्या नहीं है। उसने आकाश की ओर देखा, फिर इंद्रधनुषी हाथी की ओर। हाथी की सूंड हल्के प्रकाश से चमक रही थी। बाघ ने निर्णय लिया, इस बार हम साथ मिलकर जंगल को बचाएंगे। वो जंगल के सबसे पुराने बरगद वृक्ष की ओर चला। हाथी उसके साथ था। हवा तेज हो रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक काला धुंधला गोला उनके सामने प्रकट हुआ। वो रोशनी को निगल रहा था। छोटे जानवर पीछे हट गए। बड़ा रंगीन बाघ आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति से गर्जना की। उसकी गर्जना से रंगों की लहरें निकलीं जो आकाश तक पहुंच गई। इंद्रधनुषी हाथी ने अपनी सूंड उठाई। उसकी सूंड से चमकीली रंगीन किरण निकली, गुलाबी, नीली और सुनहरी। बाघ ने फिर गर्जना की। इस बार उसकी गर्जना और हाथी की किरण मिलकर एक विशाल इंद्रधनुषी प्रकाश चक्र बन गई। काला धुंधला गोला कांपने लगा। जंगल की नदियां चमक उठीं, पेड़ों की पत्तियां रोशनी से भर गईं। अचानक उस अंधेरे से एक कराहने की आवाज आई। वो अंधेरा दरअसल जंगल की भूली हुई ऊर्जा थी, जो उपेक्षा से कमजोर हो गई थी। बाघ ने समझ लिया, हमें डर से नहीं, प्रेम से इसे ठीक करना होगा। वो आगे बढ़ा। उसकी आंखों से करुणा झलक रही थी। उसने अपनी गर्जना को शांत स्वर में बदल दिया। हाथी ने अपनी सूंड से प्रकाश की नरम धारा बहाई। धीरे धीरे काला गोला हल्का होने लगा। वो धुएं की तरह घुल गया और एक चमकती रोशनी में बदल गया। अचानक पूरा जंगल इंद्रधनुषी प्रकाश से भर गया। आकाश में एक दिव्य सिंह फिर प्रकट हुआ, इस बार और भी अधिक तेजस्वी। उसने मुस्कुराकर कहा, जब शक्ति और मित्रता साथ आती है तब अंधेरा टिक नहीं सकता। बड़ा रंगीन बाघ और इंद्रधनुषी हाथी साथ खड़े थे। दोनों के चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। छोटे जानवर खुशी से उछल पड़े। जंगल में फिर से गीत गूंजने लगे। हाथी की आंखों से अब उदासी गायब थी। उसे अपना परिवार मिल गया था। बड़ा रंगीन बाघ ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। अब वो अकेला रक्षक नहीं था, अब जंगल में मित्रता की शक्ति भी थी। उस दिन से जंगल में जब भी अंधेरा आता, बाघ की गर्जना और हाथी की प्रकाश किरण मिलकर उसे दूर कर देती। शिक्षा: सच्ची शक्ति अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करने में है। करुणा और मित्रता से सबसे गहरा अंधेरा भी मिट सकता है।